तो गाइस आपका स्वागत है शो टाइम पे, जहां पर हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्वल का फेज 1 में हल्क मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं हल्क मूवी के साथ में, और आगे इसके अमेजिंग सीरीज आएंगी एमसीयू यूनिवर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिसका नाम ब्रायन बैनर है, जो एक साइंटिस्ट है और म्यूटेशन के ऊपर वर्क करने लग रहा था। बट हम देखते हैं उसके एक्सपेरिमेंट लगभग फेल हो रहे थे और उसको ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने का अलाउड नहीं था, तो खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। और वहीं पर पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। हम देखते हैं उसे डाउट था कि उसके जो करामात है उसका असर कहीं उसके बेटे पे ना पड़े, बट ऐसा ही हो जाता है। हम देखते हैं ब्रायन बैनर के जितने भी इफेक्ट थे उसके बेटे ब्रूस बैनर पे भी दिखने लगे थे, और ये सब देख के ब्रायन बैनर को अजीब लगता है, बट अपने ही बेटे पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है उसको इंजेक्शंस लगाकर। और यहाँ पर उसकी वाइफ रेबेका को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। वही हम देखते हैं ब्रायन बैनर काम कर रहा था गवर्नमेंट के लिए, बट इसके प्रोजेक्ट को कैंसिलेशन दे दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। बट वो छुप के सारे प्रोजेक्ट करने लग रहा था, बट वहां पर पुलिस आके उसे रोकती है सब करने से। और ह्यूमन का ब्लड तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था जो वो यूज कर रहा था। और हम देखते हैं ब्रायन बैनर को गुस्सा आता है और वहां पर एक बॉम्ब एक्टिवेट करके वहां से भागने की तैयारी करता है, क्योंकि वो उस पूरे एरिया को खत्म करना चाहता था जिससे उसके एक्सपेरिमेंट का कोई भी शायद सबूत ना मिले। वहीं पर हम देखते हैं उसकी अलार्म बज चुका था, सब लोग वहां से भागने का ट्राई कर रहे थे और ये जगह रेगिस्तान में थी। हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट होने लग रहे हैं और ब्रूस भी वहीं अपने माँ बाप के साथ रहता था। हम देखते हैं अभी ब्रूस की उम्र 4 साल थी और यहाँ पर उसकी माँ रेबेका को दूर लेके जाता है ब्रायन, जहाँ पर ब्रूस को हॉल में अकेला छोड़ देते हैं। हम देख पाते हैं ब्रूस की लास्ट मेमोरी ये थी कि वो अपने माँ बाप को झगड़ते हुए अंदर से आवाजें सुन रहा था, और यहीं पर वो उठता है और पता चलता है कि वो तो अब एक टीनेजर है और यहाँ पर ये सारी उसकी बचपन की मेमोरीज थी। हम देखते हैं यहाँ पर कि उसकी माँ कोई और है और लगता है कि इसको अडॉप्ट किया गया है। हम देखते हैं उसको अपने पेरेंट्स की कुछ खास मेमोरी याद नहीं है और ब्रूस बैनर अपनी मदर से दूर जा रहा है अपने काम के सिलसिले में। और वही हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच के साथ काम कर रहा था और वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी उसके साथ ही काम करती है। और हम देखते हैं उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बट किसी पर्सनल रीजन से वो एक साथ में नहीं है, बट काम साथ में कर रहे हैं, तो थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बनी हुई है। और अब वही हम देखते हैं वो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जैसे उसके डैड ने परफॉर्म किया था रीजनरेशन का, जहां पर कोई भी घाव हील होने लगता है अपने आप। वही हम देखते हो गामा रेडिएशंस के साथ काम कर रहे थे और यहाँ पर उसे ट्रीट करके उस मेंढक को सही करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो मेंढक मर जाता है। और ये देख के उनका प्लान कैंसिल हो चुका था और ये पहली बार नहीं था कि वो फेल हो रहे हैं, वो बार बार ट्राई करते थे बट हर कोई एनिमल पे असर नहीं कर पाता था। वहीं हम देखते हैं जो उसके अब एक्स गर्लफ्रेंड है वो उसे पूछने लगती है उसके बर्थ पेरेंट के बारे में, बट ब्रूस साफ कर देता है कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता है और वो कुछ ज्यादा ही छोटा था जब उनकी मौत हो चुकी थी और उनके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। बट हमको पता है कि वो 4 साल का था जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, बट कहीं ना कहीं ब्रूस उन सारी मेमोरीज को भुलाने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेटी वहां से जाती है और मिलती है गलती से मिस्टर टॉबोल्ट से। हम देखते हैं मिस्टर टॉबोल्ट उस पर बहुत ज्यादा लाइन मार रहे हैं, उसको इंप्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं, बट बेटी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं बेटी अपनी ड्यूटी करके घर जाने की तैयारी कर रही थी और वहीं पर हम देखते हैं उसको एक नया कर्मचारी दिखता है अपने डिपार्टमेंट में जो साफ सफाई करने लग रहा था। और ये देख के बोलती है यहाँ पर कोई और होता था ना, बट वो बोलते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है और यहाँ पर ये न्यू आया है। और हम देखते हैं बेटी इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है, जो थोड़ी अजीब बात थी। हम देखते हैं बेटी चली जाती है बट अब तक काम करने लग रहा था ब्रूस वहां पर अकेला, और यहाँ पर बेटी की फोटो को देख के उसकी मेमोरीज में खो जाता है जब वो एक साथ थे। हम देखते हैं बेटी उस मेमोरी में बताती है कि वो अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और एक टाइम पे जब वो छोटी थी उसके फादर उसे छोड़ के चले गए थे एक आइसक्रीम शॉप में, क्योंकि उनको इमरजेंसी कॉल आई थी और उसके फादर की टर्म अभी सही नहीं है और वो उनसे बात भी नहीं करती है। और ये कहने के बाद उसको अपनी पर्सनल बातें भी बताने लग रही थी और ये सब सोच के ब्रूस बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है और वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं जैसे ब्रूस चला जाता है, जो नया कर्मचारी था जो काम करने आया था वो ब्रूस का एक बाल उठा लेता है जमीन से, और हम देखते हैं शायद एक कर्मचारी नहीं है बल्कि ब्रूस का डैड है जो छुप के उसका पीछा करने लग रहा है और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन और फोटो को इकट्ठा करने लग रहा है। मतलब वो छुप कर ब्रूस का ही पीछा कर रहा है इतने लंबे टाइम से।
और वही हम अगले दिन देख पाते हैं कि ब्रूस और टोबोल्ट की बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि टोबोल्ट इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना चाहता है और यहाँ पर ब्रूस चाहता है कि जो उनके इन्वेंशन बने जिस तरह की हील करने वाली वो सबके लिए हो। और वही हम देखते हैं ये सारी बातें सुनने लग रही थी बेटी, और वो ब्रूस का साथ देती है और बोलती है कि शायद वो अपने फादर से बात करेगी और वो कोई प्रेशर बना के यहाँ पर सारी सिचुएशन सही कर सके। और बेटी अपने फादर से कभी बात नहीं करती है, बट यहाँ पर वो ब्रूस के लिए ये भी करने के लिए तैयार थी और वो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, बट किसी गड़बड़ की मदद से उनका दोस्त अंदर जाता है और वहां पर उस मशीन को सही करने लगता है। बट हम देखते हैं ब्रूस उसकी हेल्प करने जाता है। हम देखते हैं जैसे वो अंदर जाता है वो मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाती है और ये देख के बेटी डरने लगती है क्योंकि गामा रेडिएशन से किसी की भी मौत हो सकती है। वही हम देखते हैं उसके दोस्त को साइड करके खुद आगे अड़ के अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है ब्रूस, जिससे उसकी दोस्त की जान बच जाए। और यहाँ पर बेटी की हालत खराब हो चुकी थी और सारी गामा रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट हम देखते हैं किसी तरह वो वापस जिंदा बच चुका था, शायद इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल पहले से ही नहीं था। हम देखते हैं उसकी आंखें हरी होने लगती हैं और वो सारी गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देख के बेटी को भी हैरानी थी अगले दिन हॉस्पिटल में आने के बाद कि अब तक जिंदा कैसे और परफेक्ट कैसे, उसको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है और उसकी बॉडी प्रॉपरली हील हो चुकी है। वहीं हम देखते हैं वो बेटी को जाने के लिए कहता है और बोलता है कि वो शायद आराम करना चाहिए उसे, वैसे वो बिल्कुल फिट है। और वहीं बेटी के जाने के बाद हम देखते हैं वो जेनेटर आ जाता है जो साफ सफाई करने वाला ब्रूस का डैडी था। हम देखते हैं छुप के यहाँ पर जॉब कर रहा है और अपने बेटे के पास आने के बाद उसको सब कुछ सच बताता है, जिसको यकीन नहीं मानता है ब्रूस, बट सबूत देने के बाद बोलता है कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। मैं ना चाहते हुए भी अपने एक्सपेरिमेंट को कैंसिल करके छुप के रहना पड़ा मुझे लंबे टाइम तक, और मैं तुमसे भी नहीं मिल पाया, बट मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट अब कंटिन्यू करने होंगे और तुम्हें उस लड़की से दूर रहना है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा सकती है। हम देखते हैं वो बंदा 3 अपने कुत्तों के साथ लाया था जो उसके इतने वफादार थे। हम देखते हैं बैनर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है और यहाँ पर ब्रूस डर चुका है अपने डैड से कि वो सच बोल रहा है कि झूठ, और इतने लंबे टाइम से वो इतना दूर क्यों था उससे। हम देखते हैं यहाँ पर ब्रायन बैनर अपने एक्सपेरिमेंट करता है और एक चूहे को वाइल्ड चूहे में बदल देता है, मतलब गुस्सैल और ताकतवर चूहे में। और हम देखते हैं ये देख के ब्रायन को खुशी हो रही थी और यहाँ पर पता नहीं है ब्रूस को कि उसका डैड करने क्या आया है और इतने लंबे टाइम तक कहाँ था और क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ। और वही हम देखते हैं बेटी को जो अपने डैड से मिलती है बहुत टाइम बाद और पता करती है कि उसका फादर उसे मिलने नहीं आया है बल्कि ब्रूस के बारे में जानने आया जो एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हुई थी उसके बारे में। और ये देख के बेटी को बहुत बुरा लगता है, जब भी उसका डैड मिलता है अपने काम की बातें करता है और अपनी बेटी पे 1% ध्यान नहीं देता है। और ये कहने को बेटी वहां से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रूस जो अपनी सारी मेमोरीज वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ है और वो पुरानी बातों को जानबूझ के भुलाना क्यों चाहता था। हम देखते हैं सारी बातों को याद ही कर रहा था, जहाँ पर बेटी का फोन आता है और वो उसे साफ कर देती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं और उनकी कोई साजिश लग सकती है मेरे हिसाब से पूरा एक्सपेरिमेंट को लेके, तो बी केयरफुल। और ये कहने के बाद हम देखते हैं और गुस्सा आने लगता है ब्रूस को और उसको सारी जैसी चीजें याद आ जाती हैं, वो अपने ऊपर से काबू खो देता है और वो बन जाता है हल्क में। हम देखते हैं जैसे ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो चीजों को तोड़ने लगता है, यहाँ वहां भागने लगता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। यहाँ तक कि अपने डैड को देख के भी पहचानने का कोशिश करता है, मेमोरीज को वापस लाता है, बट उसके डैड को देख के भी उसे गुस्सा आता है और वहां से वो तोड़ के भाग जाता है। हम देखते हैं उसके डैड को बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा था कि उसका बेटा उससे शायद नफरत करने लगेगा क्योंकि इस शैतान में बनाने के लिए शायद उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और वही हम देखते हैं अगली सुबह नॉर्मल होके घर आ चुका था ब्रूस बैनर, बट उसे कुछ भी याद नहीं है, जहाँ पर बेटी उससे मिलने के लिए आई है और जहाँ पर बेटी को बता देता है कि जो जेनेटर है साफ सफाई वाला वो मेरा डैड बताता है अपने आप को और वो कल रात को मेरे साथ था और मुझे कुछ भी याद नहीं वहां पर क्या हुआ है। और वहीं पर हम देखते हैं बेटी उसकी हेल्प करना चाहती थी बट तब तक उसके डैड रोज आ चुके थे। हम देखते हैं वो आने के बाद ब्रूस से बात करने लगते हैं और बेटी को बाहर भेज देते हैं, जहां पर हम देखते हैं रोस कुछ तो गलत करने वाला था, जहां पर बेटी को बाहर भेज चुका था और बैठने के बाद बोलता है कि कुछ तो तू गड़बड़ कर रहा है, वैसे भी ब्रूस बैनर है तेरा नाम, मैंने तेरे डैड को भी अंदर करवाया था और उसको पूरे प्रोजेक्ट से बाहर करवाया था क्योंकि वो भी कोई गड़बड़ कर रहा था और अगर तू गड़बड़ करेगा तो तुझे भी फंसाऊंगा, याद रखना बेटी से दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है। और यहाँ पर वो ब्रूस बैनर को बहुत ज्यादा वॉर्न कर रहा था। वहीं पर हम देखते हैं बेटी को जो इस टाइम पे पहुंच चुकी थी उसी जेनेटर के पास में जो ब्रूस बैनर का डैड था। हम देखते हैं वहां जाने के बाद क्वेश्चन आंसर करने लगती है ब्रूस बैनर के बारे में, बट साफ कर देता है ब्रायन कि वो कुछ भी नहीं बताने वाला है और वैसे भी कोई मेरे बेटे को नहीं समझ सकता है और तुम्हारा पापा रोस
वो तो सबसे ज्यादा बेकार है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो तो ज्यादा बेटर है। और वैसे वो मेरी बात नहीं सुनने वाला है और ये कहने के बाद बाहर भेज देता है बेटी को। बट हम देखते हैं उसका स्कार्फ उसी के पास रह चुका था और वो अपने डॉग्स को स्कार्फ दे देता है और कहता है इसको पकड़ो और मार दो। हम देखते हैं डॉग्स कहीं ना कहीं उसकी बात मानते हैं और 3 भयानक कुत्ते भेज देता है बेटी के पीछे उसे मारने के लिए। और वहीं हम देख पाते हैं ब्रूस बैनर के पास कॉल करता है ब्रायन और पूरी सिचुएशन समझाता है कि तुम्हें वहां से निकलना होगा और शायद रोज तुम्हारे साथ कुछ बुरा ही करेगा एक्सपेरिमेंट के नाम पे, तो तुम्हें वहां से भागना होगा। और रही बात बेटी की, तो उसको तो मैंने रास्ते से हटाने का काम कर ही दिया है, उसके पीछे 3 ऐसे कुत्ते छोड़े हैं जो उसे जान से मार देंगे। मतलब तुम्हारा रास्ता साफ है ब्रूस बैनर, वहां से भागो। और हम देखते हैं ब्रूस बैनर का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि उसके साथ हो क्या रहा है ये। और तभी ब्रायन एक्सप्लेन कर देता है कि वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और वो एक्सपेरिमेंट का नतीजा तुम्हारे अंदर भी शो कर रहा है और कहीं ना कहीं तुम म्यूटेटेड हो चुके हो और जिसकी वजह से ही तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, सुपर स्ट्रेंथ आने लग रही है और हीलिंग कैपेसिटी भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं ब्रूस बैनर कॉल काटता है और यहाँ पर वो बेटी की जान बचाने के लिए जाना चाहता है, बट तब तक हम देखते हैं टैलबोट वहां पर आ चुका था जो बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसका काम छीनने की कोशिश कर रहा था ब्रूस बैनर। और वहां पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है जहां पर हम देखते हैं ब्रूस बैनर को इतना गुस्सा आता है कि वो हल्क की फॉर्म ले लेता है और यहाँ वहां तबाही करने लगता है। और हम देखते हैं जितनी उसे गोलियां लग रही थी, जितनी उसे मार लग रही थी, ब्रूस बैनर का हल्क उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। हम देखते हैं सब चीजें तोड़ के वो जंगलों में भागने लगता है और शायद वो बेटी की जान बचाने के लिए जा रहा है। और अब वहीं हम देख पाते हैं ब्रायन के 3 म्यूटेंट कुत्ते पहुंच चुके थे यहाँ पर बेटी को मारने के लिए, बट तब तक हल्क वहां पर पहुंच चुका था उसकी जान बचाने के लिए। और हम देखते हैं उसकी जान तो बचा लेता है बट ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद सब कुछ सच बताता है बेटी को। और अगले दिन हम देखते हैं बेटी अपने डैड से पकड़वा लेती है और हम देखते हैं ब्रूस को लेके जाते हैं उसी जगह पर जहां पर ये सारे एक्सपेरिमेंट पहली बार शुरू हुए थे और उसको अंदर बंद करके रखते हैं एक सीक्रेट बेसमेंट के अंदर। बट हम देखते हैं बेटी को ये सब बातें पता नहीं थी और अपने डैड से बोलती है कि वो हेल्प कर सकती है ब्रूस को। बट तभी उसका डैड साफ करता है कि उसका बाप भी वैसा ही था और बेटा भी वैसा ही है, तुझे हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं बेटी के कहने पे एक बार उसका डैड उसे मौका देता है और वहीं पर हम देखते हैं ब्रायन को जो अपने घर से भाग चुका है क्योंकि उसके घर पे पुलिस आने वाली थी। तो हम देखते हैं जाके वापस लैब में एक्सपेरिमेंट करता है अपने ऊपर ही, जहां पर वो गामा रेस को लेने के बाद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जिससे कि उसकी पावर्स बढ़ जाती है, वो किसी भी मेटल को एब्जॉर्ब कर पाता है और किसी की भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर सकता है। हम देखते हैं ये करने के बाद वो एक पुलिस वाले को मारता है और वहां से जाने लगता है और पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है अपनी नॉलेज के बल पे और सुपर स्ट्रेंथ तो भाई उसके पास आई चुकी है सारे एक्सपेरिमेंट करने से। और वो कहीं ना कहीं एक एनिमी साबित होने वाला है सबके लिए क्योंकि वो अपने बेटे से भी इतना खास प्यार नहीं करता है। और अब वही हम देख पाते हैं ब्रूस बैनर पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है बेटी, जहां पर उसको पुरानी जगहों पे लेके जाती है जहां पर उसने और ब्रूस ने अपना बचपन बिताया था उसी मिलिट्री बेस पर। हम देखते हैं वहां पर घूमने के बाद भी ब्रूस को कोई चीजें याद सही से नहीं आ रही थी और वो याद करना भी नहीं चाहता था। वहीं हम देखते हैं बेटी उसको लेके वापस आ चुकी थी और पता चलता है टॉलबोट अब इंचार्ज बन चुका है हर चीज का और यहाँ पर रोज जो उसका फादर है अब एक इंचार्ज नहीं है। और हम देखते हैं टॉलबोट ने बंद करा दिया था ब्रूस बैनर को वापस अंदर और यहाँ पर अब रोज लीडर नहीं रहा है पूरे ग्रुप का। हम देखते हैं रोज अपनी बेटी को वहां से भेज देता है क्योंकि उसे पता है आगे सिचुएशन बुरी होने वाली है। हम देखते हैं बेटी घर तो पहुंचती है बट वहां पर ब्रायन से मिलती है जहां पर ब्रायन बोलता है कि कहीं ना कहीं उसकी गलती रही है और वो अपने बेटे से लास्ट टाइम मिलना चाहता है और वो अपने फादर से कांटेक्ट करे। बट बेटी साफ करती है कि उसके फादर भी इंचार्ज नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकती है। वहीं हम देखते हो ब्रायन को ब्लेम करने लगती है सारी सिचुएशन के लिए और तभी वो सिचुएशन बताता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि उसका बेटा मॉन्स्टर हो और उसके पैदा होने के बाद वो वेट कर रहा था कि अगर इसमें मॉन्स्टर वाली कोई क्वालिटी दिखी तो उसे मार देगा, बेटर रहेगा सबके लिए। बट वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि वो जानना चाहता था, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। और एक दिन जब उसका क्योर पाने का सपना खत्म हो चुका था तुम्हारे फादर की वजह से, उन्हें रिसर्च तबाह कर दी थी मेरी, इस वजह से मैंने अपने बेटे को मारने की कोशिश की बट उसकी माँ उसके बीच में आ गई, अपनी जान की कुर्बानी थी और अपने बेटे को बचा लिया। हम देखते हैं ये सोचते हुए बोलने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और काश कि वो ये सारी चीजें बदल सकता। बट वहीं हम देखते हैं ये सारी बातें ब्रूस को भी याद आने लग रही थी क्योंकि वहां पर वो उसे टॉर्चर करने लग रहे हैं क्योंकि उसे बनाना चाहते हैं वही मॉन्स्टर जो हल्क है और उसको मारकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और पता लगाएंगे कि वो कितना पावरफुल कैसे है, उसकी बॉडी का पेटेंट बनाएंगे जिससे कि वो मिलिट्री के लिए यूज कर सके और पैसे भी कमा सके। हम देखते हैं टॉप वोल्ट का ये आइडिया था और बड़े बड़े लीडर उसे सपोर्ट कर रहे थे इस चीज के लिए। बट
हम देखते हैं हल्क जगने के बाद किसी की भी नहीं सुनता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है और उनके सारे हथियार सब कुछ फेल हो जाते हैं और यहाँ पर हल्क तबाही मचाने लग रहा था। और उस तबाही के बीच में टॉप बोल्ट को भी जिंदा फ्राई करके तंदूरी बना देता है हल्क और वहां से भागने लगता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे रोज उसे बाहर का रास्ता दिखाता है और बोलता है कि हम बाहर इससे निपट सकते हैं और हमको यहाँ पर ये मार डालेगा। हम देखते हैं उसको बाहर की तरफ लेके जाते हैं और वहां पर टैंक आर्मी उसका पीछा करने लगती है और उस पर अटैक करती है। बट हम देखते हैं हल्क के पास इतनी पावर थी, वो एक के बाद एक को सूतता है और वहां पर सबको हराने लगता है, पहले टैंक्स को, फिर उसके बाद प्लेन्स को, और वो सिटी की तरफ मूव करने लग रहा था सीधा बेटी के पास। और हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर रोस उसे दे देते हैं और बोलते हैं बेटी तुम यहाँ से निकलो। और यहाँ पर बेटी उसके फादर जो मिस्टर ब्रायन है उसको लेके पहुंच रही थी मिलिट्री बेस पे। हम देखते हैं हल्क उसका पीछा करते वहां पर जाने लग रहा है और यहाँ पर पूरी मिलिट्री उसको रोकने की ट्राई कर रही है, सबको उसको मारने का ट्राई कर रहा है, बट उसको कोई भी मार नहीं पा रहा है। वहीं हम देखते हैं उसको स्पेस तक ले जाने की ट्राई करते हैं जिससे बेहोश हो जाए, बट वो तब भी नहीं होता है और वहां पर उसमें बार बार अटैक करने लग रहे थे, बट हल्क अभी भी जिंदा है और बेटी के पीछे है। हम देखते हैं बेटी को ढूंढ तो लेता है बट वहां पर बहुत सारी पुलिस आ चुकी थी, बट हम देखते हैं हल्क सख्त लोंडा एकदम बन जाता है नॉर्मल ह्यूमन, क्योंकि उसके सामने बैठी थी और वो अपने आप पे कंट्रोल पाते पाते जमीन पे गिरने लगता है। और यहाँ पर पता चलता है कितना भी बड़ा हल्क हो, लड़की के आगे सब गिर ही जाते हैं। हम देखते हैं वो गिरने लगता है तो बेटी उसको गले से लगा लेती है और यहाँ पर सारी पुलिस फोर्स वहीं पर उसका वेट कर रही थी। हम देखते हैं उसको वहां से लेकर जाते हैं और उसके फादर को पकड़ के ला चुके थे और उसको मिलवाते हैं उसके फादर से। और वहां पर हम देखते हैं सब लोग उन पे निगरानी रख रहे हैं कि कोई गड़बड़ करेगी तो इनको तभी के तभी दोनों बाप बेटों को उड़ा देंगे। बट तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ब्रूस और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मरी है और मुझे सारी बातें अब याद आने लगी हैं। हम देखते हैं उस टाइम पे साफ कर देता है उसका फादर ब्रायन कि वो उसकी वाइफ को प्यार करता था और वो तुम्हें नहीं चाहता था इस दुनिया में, काश कि वो तुम्हें टाइम पे मार देता उसके पास होता तो, बट अब भी कुछ देरी नहीं हुई है, तुम्हारी पावर को मैं एब्जॉर्ब करूंगा और तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं ब्रूस को समझ नहीं आता है कि उसके फादर के पास भी पावर आ चुकी है। वहीं हम देखते हो इलेक्ट्रिक तारों को काटने लगता है और बोलता है कि मैं इस दुनिया में बिलीव नहीं करता और मैं इस दुनिया को अपने काबू में करके रहूंगा। और हम देखते हैं पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था ये बात क्या कर रहा है और रोज को लगता है शायद ये पागल हो चुका है, बट तभी हम देखते हैं वो बिजली को एब्जॉर्ब करने लगता है और यहीं पर रोज बोलता है और बिजली डालो उसको मार ही देते हैं। बट हम देखते हैं सारी बिजली को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और हम देखते हैं पूरे शहर की बिजली जा चुकी है और सारी बिजली को एब्जॉर्ब कर लिया ब्रायन ने। तभी हम देखते हैं हल्क की फॉर्म बदलता है और हल्क को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है जिससे कि उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर सके, बट हम देखते हैं वो हो नहीं पाता है। और यहाँ पर ब्रायन अलग अलग रूप बदलता है, कभी पत्थर का कभी पानी का, क्योंकि वो किसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और यहाँ पर वो लेने ही वाला था सारी पावर हल्क की और हल्क बोलता है ले लो, मुझे चाहिए भी नहीं है पावर्स और ये लाइफ। और तभी हम देखते हैं जैसे एब्जॉर्ब कर रहा था उस टाइम पे उनके ऊपर बॉम्ब्स गिराए जाते हैं जिससे एक बड़ा धमाका होता है और यही हम देखते हैं ब्रायन एब्जॉर्ब करने के टाइम पे एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है अपने बेटे के लिए। और यहाँ पर हल्क की जान बच चुकी थी जो ब्रूस बैनर था और यहाँ पर ब्रायन की मौत हो चुकी है। हम देखते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद वो ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और यहाँ पर अभी भी जिंदा है ब्रूस बैनर, बट सबको लगता है कि वो मर चुका है और यहाँ पर अब 1 साल बीत चुका है। जहां पर हम देखते हैं बेटी साफ कर देती है अपने फादर से फोन पे बात करते हुए, अगर किसी हालत में ब्रूस जिंदा भी हुआ तो मुझसे कांटेक्ट ना करे तो बेटर है, क्योंकि आप मेरे सारे फोन लैपटॉप सब कुछ ट्रेस करके रखते हो और वो पकड़ा जाएगा अगर वो जिंदा भी है तो। और हम देखते हैं उसके फादर ब्रूस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी सीन में ब्रूस को जो अभी भी जिंदा है और छुप के ब्राजील के जंगलों में रहने लग रहा है और वहां के लोगों की हेल्प भी करता है। और वहां पर जब दुश्मन आते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हल्क में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, मतलब उसके पास अभी भी ये पावर्स है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है क्योंकि अब ब्रूस के पास अपनी पावर्स भी है बट वो छुप के रह रहा है अमेरिकन फोर्सेस से, जिससे कि वो पकड़ा ना जाए और उस पर एक्सपेरिमेंट ना हो। बट हम देखते हैं नेक्स्ट मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में, जहां पर आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी, तो उसको भी देखना। और यहाँ पर लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं मार्वल के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकूं। प्लीज गाइस लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।